देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर में 4 तारीख को एक बहुत बड़ा एनकाउंटर हुआ है। जी हाँ, 4 तारीख के 12:30 से एक मुठभेड़ शुरू हुआ और उस मुठभेड़ में 31 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। जैसे कि कल के मैंने वीडियो में कहा था कि 40 का आंकड़ा सुरक्षा बलों के जवान पार कर सकते हैं या फिर 40 का आंकड़ा को छू सकते हैं, लेकिन जानकारी मिल रही है कि कुल 31 माओवादी मारे गए हैं। हालांकि कौन कौन से माओवादी इस मुठभेड़ में मारे गए और कौन कौन से वेपन्स इस मुठभेड़ में रिकवर किया गया और कितने महिला माओवादी हैं और कितने पुरुष माओवादी हैं, इस पे आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं विशाल कुमार गुमा से और आप बस्तर लालटेन देख रहे हैं। अगर बस्तर लालटेन को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। दरअसल बता दूं मैं आपको ज्ञात होगा कि छत्तीसगढ़ के बस्तर के नारायणपुर दंतेवाड़ा के डीआरजी और एसटीएफ के जवानों को एंटी नक्सल ऑपरेशन पे ओरछा थाना क्षेत्र के अंतर्गत तुलतुली और नेंद्रा इलाकों में 3 तारीख को रवाना किया गया था। हालांकि वो सारे जवान 3 तारीख को एंटी नक्सल ऑपरेशन पे गए हुए थे। उनको जानकारी मिली कि वहां पे बड़े कैडर के माओवादियों की सूचना मिली थी। हालांकि इस मुठभेड़ में बड़े कैडर के ही माओवादी मारे गए। हालांकि मैं आपको बता दूं, इस मुठभेड़ में DKSZC नीतू, यानी कि उनका नाम है उर्मिला, बड़े कैडर के माओवादी है और इन पर 25 लाख रुपए के इनाम है। मतलब DKSZC आपको याद होगा, कांकेर में जोगन्ना जो तेलंगाना के थे वो भी DKSZC थे, यानी कि बड़े कैडर के माओवादी है। वो भी उस मुठभेड़ में मारे गए और इस मुठभेड़ में DKSZC उर्मिला उर्फ नीतू वो इस मुठभेड़ में मारी गई है। कुल मिला के बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को ये इस मुठभेड़ को लेकर देखा जा सकता है, क्योंकि उर्मिला के साथ साथ DVC मेंबर के भी 3 से 4 कैडर के माओवादी मारे गए हैं। आपको नाम बता देता हूं मैं कौन कौन से माओवादी इसमें पूरे मुठभेड़ में मारे गए। आप पहले हैं नीतू, DKSZC की मेंबर है, उर्मिला है इनका नाम, और दूसरा है सुरेश सलाम, DVCM है ये, और मीना मणकाम ये भी DVCM है, और अर्जुन, सुंदर, बुधराम, सुक्कू, सोहन, फूलो, बसंती, सोमे, जमील, रामदेर, सकलू, जमली, सोनू, कोरसा, कुल 16 लोगों का जो है पहचान हुआ है। और इन 16 की बात करें तो इन 16 लोगों पर कुल 1,30,00,000 से भी ज्यादा का इनाम है। हालांकि कुछ तस्वीरें मैं दिखा देता हूं किस तरह से एंटी नक्सल ऑपरेशन पे जवान उनका जो है शव लेके आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। देखिए जवान किस तरह से जो है नक्सलियों का डेड बॉडी लेके आ रहे हैं। जवान कहीं पे थके हुए हैं तो कहीं पे जवान आराम कर रहे हैं, आप वो भी तस्वीरें देख सकते हैं। और कहीं पे जवानों का जो बाइक का जमावड़ा है वो भी आपको नजर आ रहा होगा। तो कुल मिला के जवानों को वहां से निकलना बेहद मुश्किल हुआ। हालांकि एक बड़ी कामयाबी के तौर पे DRG और STF के जवानों को मिली है। और इसमें आपको बता दो, एक जवान भी घायल हुआ इस पूरे मुठभेड़ में। हालांकि उस जवान को रायपुर रेफर कर दिया गया। हालांकि वो जवान अभी फिलहाल खतरे से बाहर है। एक बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ के बस्तर में मिली है और ऐतिहासिक सफलता है। 31 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। हालांकि 16 माओवादियों का पहचान हुआ है और भी बाकी माओवादियों का पहचान होना बाकी है। कुल मिला के पुलिस लगातार उन पर जांच कर रही है, कौन माओवादी है कौन नहीं, क्या नाम है उनका, वो लगातार सुरक्षा बलों के जवान उन पर सर्च कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला के इस पूरे मुठभेड़ में 31 माओवादी मारे गए, बहुत बड़ी सफलता है। इसमें कौन कौन से हथियार बरामद किए गए वो आपको बता देता हूं। पहले 1 नग MLG, माफ करेंगे LMG, और 4 नग AK-47, 6 नग SLR और 3 नग इंसास, और जैसे कई और भी टेक्निकल वेपन्स बरामद किए गए। अब सोचिएगा, बड़े कैडर के माओवादी जो है AK-47 को यूज करते हैं और LMG भी बड़े कैडर के माओवादी जो है यूज करते हैं। तो कुल मिला के इनमें और भी बड़े कैडर के माओवादी मारे जाने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन हालांकि उन माओवादियों की पहचान अभी नहीं हुई है। जैसे ही पहचान होगी उसके बाद भी हम आपको फिर से दोबारा जानकारी देंगे। लेकिन कुल मिला के 31 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। एक बड़ी सफलता जवानों को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी जवानों को, सारे लोगों को उन्होंने बधाई दी है और एक बड़ी सफलता है। उन्होंने बार बार कहा कि 2026 तक
छत्तीसगढ़ के बस्तर से नक्सलवाद को मुक्त करेंगे। और ऐसे में लगातार सुरक्षा बलों को बार बार बड़ी सफलता मिल रही है और कुल मिला के आज 31 माओवादियों का शव जो है वो दंतेवाड़ा लाया गया। आप देख सकते हैं माओवादियों का शव भी आप देख सकते हैं किस तरह से माओवादियों का शव जो है जमीन पर रखा हुआ है। तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक बड़ी सफलता है। अब 29 के बाद कलपर इलाकों के बाद अब नारायणपुर के अबूझमाड़ के निंदूर और तुलतुली में 31 माओवादियों को मार गया। 18 पुरुष माओवादी हैं और 13 महिला माओवादी। कुल मिला के सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता है। और ये थे तमाम लोग। जिला दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर की सीमावर्ती अबूझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत पूर्वी बस्तर डिवीजन कमेटी के कैडर्स और कंपनी नंबर 6 और प्लेटून नंबर 16 इत्यादि माओवादी संगठन के उपस्थिति का सूचना के आधार पर 3 अक्टूबर को दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर का डीआरजी टीम साथ में एसटीएफ के बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान कल दिनांक 4 अक्टूबर को सवेरे लगभग 11-12 बजे से लगातार अनेक बार माओवादी एवं पुलिस बल के बीच मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के पश्चात इलाका का सर्चिंग के दौरान अब तक कुल 31 माओवादियों को डेड बॉडी रिकवर की गए थे। ये जो मुठभेड़ स्थल दोनों जिला का सीमावर्ती इलाका पड़ते हैं। जिला नारायणपुर का थाना ओरछा के अंतर्गत तुलतुली, निंदूर और जिला दंतेवाड़ा का बारसूर थाना अंतर्गत जो गांव गवाड़ी और इसका आसपास इलाका का क्षेत्र में जानकारी के आधार पर पुलिस बल रवाना हुए थे ऑपरेशन के लिए। अभी इस क्षेत्र में कंपनी नंबर 6 और पूर्वी बस्तर डिवीजन कमेटी और प्लेटून नंबर 16 का सीनियर माओवादी कैडर जैसे DK कमलेश, DK नीति और DVCM मीना एवं अन्य की उपस्थिति का सूचना लगातार पुलिस को प्राप्त होती है। उसी आधार पर यह पूरा अभियान संचालित हुआ है। आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा और हमारे बस्तर लालटेन को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।